दोस्तों ये बातें जानकर आपको हैरानी होगी, क्रिकेट से मेरा रिलेशनशिप बहुत पुराना है। अगर मेरी शादी आप क्रिकेट से करा दोगे ना, वो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट इज माय लव भाई। बचपन से देखते आ रहे हैं भाई, बहुत प्यार करता हूं भाई। तो आज प्यार की जगह हम देखने वाले हैं क्रिकेट के कुछ एंग्री मोमेंट, जिसे देखने के बाद मेरा दिल टूटेगा भाई। कहीं इसमें अपने इंडियन खिलाड़ी तो नहीं है? मजा आएगा, फटाक से स्टार्ट कर दे भाई बिना किसी एडिटिंग के। ये है क्रिकेट के 10 ऐसे इंटेंस मोमेंट जहां खिलाड़ी मैदान पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे। नंबर 10, साल 2024 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा होता है, जिसमें बॉलिंग करा रहे अल्जारी जोसेफ फील्ड प्लेसमेंट के चलते अपने कैप्टन से काफी नाराज हो जाते हैं और मैदान पर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने लग जाते हैं, जिसके बाद वे उसी ओवर में इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को आउट भी कर देते हैं। ये तो अच्छी बात है। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। विकेट लेने के बाद भी जोसेफ बहस ही करने में लगे रहते हैं और उसके बाद बौखलाते हुए मैदान से बाहर चले जाते हैं, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम को एक ओवर तक 10 ही खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग करनी पड़ती है। भाई आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है भाई, और जो वो चीज करता है गुस्से में वो कंफर्म गलत होती है मेरी जान। और उसके बाद ही जोसेफ वापस मैदान पर आते हैं। भाई मेरे को तो इंडिया वालों का देखना है। बांग्लादेश के खिलाफ एक ओडीआई मैच में जोस बटलर काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। ठीक है। इस मैच में इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर खेल रहे थे, पर तभी 57 रन के स्कोर पर वे भी आउट हो जाते हैं और इसके कारण बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों की ये हरकत बटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद मैच खत्म होने के बाद एक तरफा बटलर खेल रहा था भाई, ठीक है, उसको आउट करने के बाद एग्रेशन दिखा रहे हो बाबू, ये तो अच्छी बातें नहीं है ना। दोनों टीमों के बीच बहस होने लग जाती है। स्टोक गैंगस्टर है स्टोक भाई, स्टोक्स को बीच में आना पड़ जाता है। वो तो गैंगस्टर है मेरी जान स्टोक। मार दे स्टोक आज। नंबर 8, भारत और पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है भाई। और इनके बीच मैचों में कई बार लफड़े होते रहते बिल्कुल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर वैभव सूर्यवंशी और अली रजा के इस इंसिडेंट को ही देख लीजिए। ये तो पता है मेरे को। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। जब साल 2025 में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मैच चल रहा होता है, तो उसमें अली रजा वैभव सूर्यवंशी को कैच आउट करवा देते हैं, पर तभी वे सूर्यवंशी के सामने काफी गुस्से में सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं और इसकी वजह से सूर्यवंशी भी काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद वे अली रजा को जूते की तरफ इशारा करके दिखाने लग जाते हैं और मैदान पर एक काफी इंटेंस माहौल बना देते हैं। ब्रो अपने भी खिलाड़ी, मतलब एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शर्म नहीं आ रही कि वो पेल कर गया है ना। मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी को बिल्कुल थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आ रही भाई कि वो अंडर 19 में कितनी शानदार बैटिंग किया था वैभव सूर्यवंशी, है कि नहीं भाई, पहला पेल रन बनाया था। तो थोड़ा सा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। Where the wicket is important, you needed to stay, but too many chances given. सही है भाई, बिल्कुल। नंबर 7, कायरन पोलार्ड काफी गर्म दिमाग वाले खिलाड़ियों में से एक हैं, जो काफी छोटी छोटी बातों में ही गुस्सा हो जाते हैं। अब जैसे उनके स्टीव स्मिथ के साथ इस वाक्य को ही देख लीजिए। मैं भी गुस्सा हो जाऊं क्या? के खिलाफ काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे होते हैं और इसकी वजह से पोलार्ड काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे स्मिथ की तरफ फालतू में ही बॉल फेंक देते हैं और उसके बाद उनसे बहस भी करने लग जाते हैं। स्मिथ यहाँ पर पोलार्ड को तो उस समय कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी बैटिंग से वे पोलार्ड की सारी एकड़ी निकाल देते हैं। पोलार्ड भी बहुत खतरनाक बैट्समैन है भाई, ऐसा करेगा तो छक्का, समझ रहे हो। नंबर 6, कई बार खिलाड़ी अंपायरों के फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं और इसकी वजह से वे अंपायरों से बहस भी करते रहते हैं। लेकिन एक बार मिचेल मार्श अंपायर से कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं और उन्हें मैदान पर गालियां तक देने लग जाते हैं। ये मामला होता है बिग बैश लीग के एक मैच का, जहां मार्श लेग साइड की एक बॉल को खेलने में पूरी तरह से चूक जाते हैं और वहां पर एक हल्की सी आवाज भी आ जाती है, लेकिन अंपायर इसे बल्ले की आवाज समझ लेते हैं और मार्श को कैच आउट दे देते हैं। पर मार्श को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इसके कारण वे अंपायर पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। ब्रो रिव्यू वाला सिस्टम नहीं होता क्या इसमें? बिग बैश लीग कौन सी लीग है भाई नहीं पता, बट इसमें रिव्यू वाला सिस्टम नहीं होता क्या? हाँ DRS ले ले भाई, खत्म भी हो गया होगा भाई। और ये गाली बक रहा क्या? रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट के सबसे एग्रेसिव खिलाड़ियों में से एक थे, जो कई बार अपने ओपोनेंट खतरनाक से उलझते रहते थे, पर हर बार पॉन्टिंग ही गलत नहीं होते थे और कई बार और खिलाड़ियों की भी गलती होती थी। जैसे एक बार वेस्टइंडीज के खिलाड़ी की इस हरकत को ही देख लीजिए, जहाँ वे ब्रेटली के बॉलिंग करते टाइम एक्टिंग करने लग जाते हैं और बिना किसी मूवमेंट के ही एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण पॉन्टिंग को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उन पर भड़कते हुए उनके सामने चले जाते हैं। सही बात भी है भाई, बिल्कुल।
with his bat aloft as if he wasn't interested in Brett Lee running into bowling. बकचोदी कर रहे थे बैट्समैन। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक तरफा मुकाबला हो जाता है, जिसमें भारत इस मैच को आसानी से जीत जाती है। लेकिन इस मैच के बीच में डेरिल मिचेल अर्शदीप सिंह के एक ओवर में लगातार 2 सिक्स मार देते हैं और इसकी वजह से अर्शदीप अपना आपा खो देते हैं। तभी वे अचानक से बॉल को डेरिल मिचेल के पैर पर मार देते हैं और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, जिसके बाद मिचेल भी अर्शदीप से काफी नाराज हो जाते हैं और बौखलाते हुए सीधा अर्शदीप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सीधा No. ब्रो सीधा थ्रो कर दिया भाई। ऐसा तो नहीं करना चाहिए हर्षदीप भैया को, बट वही है, गुस्से में कुछ भी हो जाता है मेरी जान। 2 छक्के खाए हैं भाई, समझ रहे हो। नंबर 3, हाल ही में हुए बिग बैश लीग के एक मैच में स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक साथ बैटिंग कर रहे होते हैं और तभी स्मिथ एक ओवर की लास्ट बॉल में सिंगल लेने से मना कर देते हैं और अगले ओवर की स्ट्राइक को खुद के पास रख लेते हैं। पर बाबर यहाँ पर स्मिथ के इस फैसले से काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वे उस समय उन्हें कुछ कहते नहीं है। पर थोड़ी ही देर में जब बाबर आउट हो जाते हैं तो वे फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जिसके बाद वे अपना सारा गुस्सा बाउंड्री रोप पर निकाल देते हैं और अपने बल्ले से मारकर बाउंड्री को दूर पहुँचा देते हैं। भाई फाइन लगना चाहिए इसके ऊपर। Not a good look that. You know, whatever you're feeling, you don't show that. नंबर 2, विराट कोहली के गुस्से से तो क्रिकेट में हर कोई पर फिर भी कई खिलाड़ी उन्हें उकसाने में लगे रहते हैं। अफगानिस्तान का क्रिकेटर था कोई, जाते हैं जैसे बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में जब विराट LBW आउट हो जाते हैं और चुपचाप अपने डगआउट की ओर जा रहे होते हैं, तो तभी बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी उन्हें स्लैच करने लग जाते हैं और फालतू में ही विराट को कुछ कहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से विराट वापस जाते टाइम वहीं पर रुक जाते हैं और घूरते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वार्निंग दे देते हैं। अरे विराट कोहली इतना पेलता है भाई, तुम लोगों को इतना पेल चुका है, तुम लोग खोखल हो चुके हो। तुम लोग उसे एग्रेशन दिखा रहे थे भाई, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। आउट कर दिए, एग्रेशन दिखाने लगे। हाँ, पहले मैच जीतना चाहिए भाई, मैच जीतो। नंबर 1, आखिर में है एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने गुस्से के चलते अपने हेलमेट को ही उड़ा दिया था। ये इंसिडेंट हुआ था वेस्ट इंडीज के एक T10 लीग के एक मैच में, जहां अंपायर ने कार्लोस ब्रैथवेट को कंधे पर बॉल लगने की वजह से कैच आउट दे दिया। मुझे लग ही रहा था भाई ब्रैथवेट है ये। बताने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंपायर अपना फैसला फिर भी नहीं बदलते हैं। अब ब्रैथवेट अपना गुस्सा अंपायर पर तो नहीं निकाल सकते थे, जिसके कारण वे अपना सारा गुस्सा हेलमेट पर निकाल देते हैं और अपने बल्ले से हेलमेट पर मारकर उसे मैदान से बाहर पहुंचा देते हैं। भाई छक्का। To make mistakes, they are humans. You've got to go. Don't think like that. भाई सही बात है यार, गुस्सा तो आता है भाई सबको, क्रेजी सीन है भाई, ठीक है, गुस्सा कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन ब्रैथवेट भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है, याद है ना भाई, जब इंग्लैंड के साथ हुआ था, लास्ट ओवर में स्टोक को पेला गया था भाई, मजा आ गया था देखकर यार। भाई मैं टीवी में देख रहा था वो वाला मैच, मजा आ जाता है जब खतरनाक टीमों के बीच मैच होता है भाई। बट आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो भाई आबादी उकेन को, इसमें तो भाई हर एक प्रकार के रिएक्शन आते हैं भाई, तो कर लो, जो करना है कर लो भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा।